तो दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा दिन बनने जा रहा है जिसे हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी आने वाले कई सालों तक याद रखेगा, क्योंकि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला खेला जाना है। जी हां दोस्तों, ये वही श्रृंखला है जिसकी शुरुआत बारिश की वजह से रद्द हुए पहले मुकाबले से हुई थी। पहले मैच में बारिश ने खेल का मजा बिगाड़ दिया और दर्शकों को अधूरी उम्मीदों के साथ घर लौटना पड़ा था। लेकिन जब दूसरा मुकाबला हुआ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को अपनी घातक गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 4 विकेट से रौंद कर रख दिया था। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली थी और भारतीय टीम पर दबाव बना दिया था। अब इस स्थिति में भारतीय टीम के पास आज का यह तीसरा T20 मुकाबला जीतने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर आज भारत यह मुकाबला हार गया तो सीरीज जीतने का सपना यहीं पर टूट जाएगा और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर मायूसी की लकीरें साफ दिखेंगी। इसीलिए आज का यह तीसरा मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। दोस्तों, हार के बाद हमेशा आत्ममंथन होता है और यही काम भारतीय टीम ने भी किया है। दूसरे T20 में हार के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने देर रात तक टीम के प्रदर्शन पर लंबी बैठक की और हर गलती को बारीकी से देखा। दोनों ने तय किया कि अब और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीम को जीत दिलाने के लिए अब सिर्फ वही खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे जिनके अंदर जोश, जुनून और जज्बा है, जो मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बनकर खड़े रह सकें। इसी सोच के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने आज के मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इस नई प्लेइंग 11 को तैयार करते समय दोनों ने बहुत सख्त फैसले लिए हैं। उन्होंने पिछली हार के जिम्मेदार 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन 3 खिलाड़ियों की खराब बल्लेबाजी और कमजोर गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम पिछले मुकाबले में बुरी तरह धराशायी हो गई थी। इन खिलाड़ियों के चयन पर पहले से सवाल उठ रहे थे और अब कप्तान और कोच दोनों ने मिलकर उन्हें बाहर करके साफ संदेश दे दिया है कि अब टीम में वही रहेगा जो देश के लिए मैदान पर जान लगाने का दम रखता हो। इन 3 खिलाड़ियों की जगह आज 3 ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जिनकी बल्लेबाजी में धमाका है, जिनकी गेंदबाजी में आग है और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल सकते हैं। यही नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज के मुकाबले में एक ऐसा फैसला भी लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने अचानक एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है जिसकी मौजूदगी से भारतीय टीम का संतुलन पहले से कई गुना मजबूत हो गया है। यह खिलाड़ी न सिर्फ बल्ले से रन बरसा सकता है बल्कि गेंद से भी विरोधी टीम को झकझोर सकता है। अब टीम इंडिया की एकादश पहले की तुलना में कहीं अधिक घातक और दमदार नजर आ रही है। इस बदलाव के बाद भारतीय टीम पूरी तरह रूपांतरित लग रही है, जैसे हार से सबक लेकर अब शेर मैदान में उतरने को तैयार हो गया हो। अब जब इस नई टीम की घोषणा हुई है तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हलचल मच गई है। कप्तान मिशेल मार्श और उनकी पूरी टीम भारतीय टीम की इस बदली हुई ताकत को देखकर हक्की बक्की रह गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खेमे में अब चिंता की लकीरें खींच गई हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब सामने वाली टीम वहीं पुरानी ढीली ढाली टीम नहीं है, बल्कि अब वह टीम मैदान में उतरेगी जो सिर्फ जीतने के लिए खेलती है। भारतीय टीम की इस नई एकादश को देखकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मौजूद हर खिलाड़ी के माथे पर पसीना छलकने लगा है। आज का यह मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। हर खिलाड़ी आज मैदान पर उतरकर अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर वह हारे तो न सिर्फ श्रृंखला का खिताब हाथ से निकल जाएगा बल्कि करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें भी टूट जाएंगी। आज का यह दिन हर भारतीय खिलाड़ी के लिए परीक्षा की घड़ी है, जहां उसे अपने प्रदर्शन से साबित करना है कि वह सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का खिलाड़ी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और गौतम गंभीर की सटीक रणनीति के साथ भारतीय टीम आज मैदान में उतरने जा रही है जैसे कोई तूफान आ रहा हो। हर खिलाड़ी के भीतर जोश है, गुस्सा है और एक ही लक्ष्य है, ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराना है। आज मैदान पर हर गेंद, हर रन और हर विकेट के साथ दर्शकों का दिल धड़कने वाला है। भारतीय गेंदबाज आज आग उगलते नजर आएंगे और बल्लेबाज अपने बल्ले
बल्ले से रन की बरसात करेंगे। दोस्तों, ये मुकाबला अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया है, यह अब सम्मान की जंग बन गया है। भारत अब अपने घर में किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। खिलाड़ी अपनी जान की बाजी लगाकर खेलेंगे, भीड़ मैदान में गरजेगी और हर चौका छक्का लगने पर पूरा देश झूम उठेगा। आज जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो ऑस्ट्रेलिया को महसूस होगा कि यह वही टीम नहीं है जिसे उसने पिछले मैच में हराया था। अब यह टीम एक नए इरादे, नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर रही है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा मुकाबला जहां भारतीय टीम मैदान पर गरजेगी, ऑस्ट्रेलिया को उसके ही खेल में पछाड़ देगी और अपने दम पर श्रृंखला में वापसी करेगी। आज का यह दिन, आज का यह मैच भारतीय खिलाड़ियों के लिए वो वक्त है जब उन्हें अपने खेल से दुनिया को बताना है कि भारत जब जीतने पर उतरता है तो किसी को नहीं छोड़ता। आज भारत की टीम मैदान में आग बनकर उतरेगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हर हाल में घुटनों पर लाकर छोड़ेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस धमाकेदार क्रिकेट वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की रोमांचक T20 श्रृंखला के तीसरे मुकाबले की। जी हां दोस्तों, आज का यह मुकाबला होने वाला है जबरदस्त, क्योंकि दोनों टीमों के बीच सीरीज का समीकरण अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आखिर आज कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप अपने टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं। यानी अगर आप अपने घर पर बैठकर इस मैच का मजा टीवी पर लेना चाहते हैं तो किस चैनल पर आपको यह मुकाबला देखने को मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वहीं अगर आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप में देखना चाहते हैं तो किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, यह भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट भी, यानी आज का पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा या गेंदबाजों के लिए। क्या बल्लेबाज इस पिच पर गेंदबाजों पर भारी पड़ने वाले हैं या फिर तेज गेंदबाजों का तूफान बल्लेबाजों को संभलने ही नहीं देगा, इसका पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। यानी अब तक कौन सी टीम रही है आगे, किसने कितनी बार जीत दर्ज की है और कौन रही है पीछे। इन सब का पूरा ब्यौरा आपको आगे देखने को मिलेगा। आंकड़ों के इस दिलचस्प गणित से हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर दोनों टीमों में से आज कौन सी टीम नजर आ रही है ज्यादा मजबूत और किसके पास है जीत की अधिक संभावना। और हां दोस्तों, आज के इस तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे बेस्ट और खतरनाक प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है, इसकी पूरी झलक भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं, किन नए खिलाड़ियों को मौका मिला है और कप्तान सूर्य कुमार यादव तथा कोच गौतम गंभीर ने किस रणनीति के तहत अपनी यह मजबूत एकादश तैयार की है, इन सब बातों की पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको इस मैच से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी खबरें भी देखने को मिलेंगी, जिन्हें जानना आज का यह मुकाबला शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद अहम है। यानी यह वीडियो आपके लिए एक पूरा क्रिकेट पैकेज बनने वाला है, जिसमें मैच का समय, स्थान, लाइव टेलीकास्ट, मोबाइल स्ट्रीमिंग, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड आंकड़े और संभावित प्लेइंग 11 सब कुछ शामिल है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को तुरंत सब्सक्राइब करें और दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज का यह मुकाबला होने वाला है बेहद रोमांचक और हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जो एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला में अब तक एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ चुका है, जबकि दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में आज खेला जाने वाला तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यहां से सीरीज का रुख पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज यानी 2 नवंबर
दिन रविवार को खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट शहर में स्थित बेलेरीव क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी खूबसूरत पिच और दर्शनीय वातावरण के लिए मशहूर है। इस मैदान पर अक्सर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिलती है, जबकि बाद में बल्लेबाजों को रन बनाने के अवसर भी मिल जाते हैं। यानी आज हमें एक शानदार और संतुलित मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय समयानुसार इस मुकाबले की शुरुआत दोपहर 1:45 पर होगी, जबकि टॉस मुकाबला शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1:15 पर कराया जाएगा। टॉस के दौरान यह तय होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन गेंदबाजी। यह फैसला आज के मुकाबले में काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि मौसम और पिच की स्थिति दोनों टीमों की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि हर क्रिकेट प्रेमी यह जानना चाहता है कि वह इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का सीधा प्रसारण कहां देख सकता है। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार भारत नेटवर्क के सभी खेल चैनलों पर देखने को मिलेगा। यानी अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो आप इसे स्टार स्पोर्ट्स के हिंदी और अंग्रेजी दोनों चैनलों पर आराम से देख सकते हैं। वहीं अगर आप टीवी से दूर हैं और मोबाइल पर इस मैच का रोमांच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी। यानी अब आप चाहे जहां भी हों, अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इस मैच का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि दोपहर 1:45 से शुरू होने वाला यह तीसरा T20 मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांच और जोश से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो आज का मुकाबला जिस मैदान पर खेला जाना है, यानी होबार्ट के बेलेरीव क्रिकेट स्टेडियम में, वहां की परिस्थितियां शुरुआती ओवरों में हमेशा से गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार रही है। यहाँ की पिच में नई गेंद को पर्याप्त मूवमेंट मिलता है, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआती विकेट लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। गेंदबाज अगर सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालें तो बल्लेबाजों के लिए शुरुआती कुछ ओवरों में टिके रहना आसान नहीं होता। वहीं हवा में हल्की नमी के कारण स्विंग गेंदबाजों को और मदद मिल सकती है, जिससे शुरुआती झटके लगने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है और गेंद पुरानी होती जाती है, यह पिच बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है। दूसरी ओर सूर्य की गर्मी और बल्लेबाजों के फुटवर्क के चलते गेंदबाजों को बाद में ज्यादा सहायता नहीं मिलती। इस वजह से मध्य ओवरों में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अगर बल्लेबाज एक बार क्रीज पर जम जाए तो इस पिच पर रन बरसाना मुश्किल नहीं होता। चौके छक्कों की बरसात भी इस मैदान पर कई बार देखने को मिली है। इसलिए बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर धैर्य रखे तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। टॉस की बात करें तो इस मैदान की स्थिति को देखते हुए कप्तान के लिए पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ज्यादा समझदारी भरा साबित हो सकता है, क्योंकि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी से फायदा मिल सकता है। बाद में जब पिच थोड़ी सपाट हो जाएगी तब बल्लेबाजी करना आसान रहेगा और लक्ष्य का पीछा करना भी संभव होगा। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर अब तक 14 मैच खेले जा चुके हैं। यहाँ की पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 154 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 141 रन रहा है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जो टीम शुरुआत में समझदारी से खेलती है और अपने विकेट संभाल कर रखती है, वही आखिर तक मजबूती से टिक पाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह पिच शुरू में गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर देती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ने लगता है। इसलिए आज के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले में हमें एक संतुलित और रोमांचक संघर्ष देखने को मिल सकता है, जहां शुरुआती झटकों के बाद बल्लेबाजी का रंग पूरी तरह चढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आज के इस तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटाने के लिए अपनी पूरी तरह बदली हुई और दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस नई और खतरनाक टीम संयोजन की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड पर, ताकि हमें यह समझने में आसानी हो कि इतिहास किसके पक्ष में रहा है। तो दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक 34 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 20 मुकाबलों में करारी शिकस्त दी है। यानी लगभग हर 2 में से 1 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जो दर्शाता है कि इस प्रारूप में टीम इंडिया का दबदबा हमेशा कायम रहा है। वहीं दूसरी ओर
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी अपने आक्रामक खेल से जवाब देते हुए 12 मुकाबलों में भारत को हराने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा 2 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए, यानी बारिश या अन्य कारणों से परिणाम नहीं निकल सका। इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर टीम इंडिया का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है। भारतीय बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने कई मौकों पर कंगारू टीम को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन दोस्तों, खेल में आंकड़े सब कुछ नहीं कहते, और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमें दूसरे T20 मुकाबले में देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को शानदार खेल दिखाते हुए मात दी थी। दूसरे मैच में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार प्रहार किए और लक्ष्य को सहजता से हासिल किया, उसने भारतीय टीम को यह एहसास दिला दिया कि अगर जरा सी भी ढिलाई बढ़ती तो कंगारू टीम पलटवार करने में देर नहीं करेगी। इसीलिए कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने तीसरे मुकाबले के लिए पूरी रणनीति बदल दी है और मैदान पर उतरने वाली नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी है जो आक्रामक खेल दिखाने के लिए जाने जाते हैं। आज का मुकाबला केवल जीत का नहीं बल्कि सीरीज में वापसी का भी सवाल है। अगर भारत यह मैच हारता है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगा और टीम इंडिया का ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज हर भारतीय खिलाड़ी का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराकर मुकाबले में ऐतिहासिक वापसी करना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़े सोच विचार और रणनीति के साथ तैयार किया है। सूर्यकुमार यादव ने इस तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटाने के लिए अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने इस बार अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 मैदान में उतारने का फैसला किया है, जो बल्लेबाजी में दमदार और गेंदबाजी में घातक दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की यही नई और खतरनाक प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में चुनौती देने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की शुरुआत उस सबसे बड़े बदलाव से करते हैं जिसने तीसरे T20 मुकाबले से पहले हर भारतीय क्रिकेट फैन के बीच उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है। जी हां दोस्तों, आज की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। यह बदलाव भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब टीम मैनेजमेंट ने ओपनिंग स्लॉट पर नई सोच और नई ऊर्जा के साथ उतरने का फैसला लिया है। पिछले 2 मुकाबलों में जहां शुभमन गिल को पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहीं अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है, जो अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और पहले ओवर से ही रन बनाने की रफ्तार बढ़ाने में यकीन रखते हैं। उनके शॉट्स में ताकत, क्लास और टाइमिंग का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो किसी भी गेंदबाज को दबाव में ला सकता है। अगर आज के मुकाबले में उन्हें मौका मिलता है तो भारतीय बल्लेबाजी का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। उनके आने से टीम को वह आक्रामक शुरुआत मिल सकती है जिसकी कमी पिछले मैच में साफ दिखाई दी थी। पिछले कुछ मुकाबलों में शुभमन गिल भले ही एक अच्छी पारी खेल चुके हों, लेकिन लगातार लय बरकरार नहीं रख पाने के चलते अब यशस्वी को यह बड़ा अवसर दिया जा रहा है। और अगर उन्होंने अपने अंदाज में बल्लेबाजी की तो शुरुआती 6 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेला जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे और उनके आने से टीम इंडिया की बल्लेबाजी में नई चमक और जोश भरने वाला है। यह बदलाव न सिर्फ रणनीतिक है बल्कि भारत के लिए आज के मुकाबले में जीत की पहली नींव साबित हो सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलते नजर आएंगे अभिषेक शर्मा, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बहुत कम समय में यह साबित कर दिया है कि अगर वह क्रीज पर टिक गए तो किसी भी गेंदबाज की शामत आना तय है। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर स्वभाव। वो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और पावर प्ले के ओवरों में रन गति को तेज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। उनके शॉट्स में पावर, टाइमिंग और आत्मविश्वास का शानदार संगम देखने को मिलता है, जो विपक्षी कप्तान की हर रणनीति को नाकाम कर देता है। पहले 2 मुकाबलों में भी उन्होंने अपनी आक्रामक सोच का परिचय दिया था। जहां पहले मैच में वो थोड़े जल्दी आउट हो गए, वहीं दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने बल्ले से ऐसा धमाका किया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नींव हिल गई। सिर्फ कुछ ही गेंदों में उन्होंने मैदान के चारों ओर
चौके छक्कों की बारिश कर दी और यह साफ कर दिया कि उनका इरादा सिर्फ खेलना नहीं बल्कि मैच को अपने दम पर मोड़ देना है। अभिषेक शर्मा का यह रवैया टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में बढ़त दिलाने में सबसे बड़ी कुंजी साबित हो रहा है। उनका खेलने का तरीका बेहद रोमांचक और जोशीला है। पहली ही गेंद से वो विपक्षी टीम को दबाव में डाल देते हैं। अगर आज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने वही लय पकड़ी जो पिछले मैच में दिखाई थी तो यकीन मानिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए पावर प्ले किसी बुरे सपने से कम नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे तिलक वर्मा, जो इस समय टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और संतुलित बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, धैर्य और आक्रामकता का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो किसी भी परिस्थिति में टीम को मजबूती प्रदान करता है। वह न सिर्फ पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो तेजी से रन बनाकर विपक्षी टीम को दबाव में भी डाल देते हैं। यही गुण उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाते हैं और यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें लगातार नंबर 3 पर मौका दे रहे हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में तिलक वर्मा को अपनी असली बल्लेबाजी दिखाने का पूरा मौका नहीं मिला। पहले T20 मैच में बारिश के कारण खेल रद्द हो गया, वहीं दूसरे मुकाबले में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लेकिन आज का यह तीसरा T20 मुकाबला उनके लिए अपनी फॉर्म वापस पाने और बड़ा धमाका करने का सही मौका साबित हो सकता है। तिलक की सबसे बड़ी ताकत है संयम के साथ खेलना। वह पहले कुछ गेंदों में खुद को सेट करते हैं और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन पर लगाए गए छक्के दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। तिलक वर्मा अब तक भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेल चुके हैं। लगभग 35 T20 मुकाबलों में 900 से अधिक रन बना चुके तिलक वर्मा ने 2 शतक और 4 अर्धशतक के दम पर यह साबित किया है कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। उनका शॉट चयन और टाइमिंग बेहतरीन है और सबसे अहम बात, वह कभी घबराते नहीं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खेलते नजर आएंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानती है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके सामने कोई भी गेंदबाज चैन की सांस नहीं ले सकता, क्योंकि मैदान का कोई कोना उनके लिए अछूता नहीं रहता। सूर्य कुमार यादव अपनी निडर बल्लेबाजी, अकल्पनीय शॉट चयन और बेहतरीन टाइमिंग के लिए मशहूर हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह पहली ही गेंद से रन बनाने का इरादा दिखा देते हैं और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना लेते हैं। T20 क्रिकेट में वह उस दुर्लभ श्रेणी के खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंद पर किसी भी दिशा में रन बना सकते हैं, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर। सूर्य कुमार यादव हर तरह की गेंद को चौके या छक्के में तब्दील करने का हुनर रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई थी जब उन्होंने नाबाद पारी खेलते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भले ही दूसरे मैच में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन आज के इस तीसरे मुकाबले में वह नए जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरने को पूरी तरह तैयार है। अब तक के उनके करियर पर नजर डालें तो वह 80 से अधिक T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव न सिर्फ टीम की रीढ़ है बल्कि मैदान पर प्रेरणा का स्रोत भी है। अगर आज उनके बल्ले ने वही पुराना रंग दिखाया तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए गोल्ड कोस्ट की यह शाम किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खेलते नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जो अपने शॉट्स की टाइमिंग और नेचुरल स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कहीं भी खेलने की क्षमता है, लेकिन अक्सर यही बहुमुखी प्रतिभा उनके लिए मुश्किल भी बन जाती है। टीम मैनेजमेंट ने कई बार उनके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किए हैं। कभी उन्हें ओपनिंग पर भेजा गया तो कभी निचले क्रम में उतारा गया। यही वजह है कि संजू सैमसन जैसी प्रतिभा के बावजूद उनका प्रदर्शन स्थिर नहीं रह पाया। अगर हाल के मैचों की बात करें तो पिछले T20 मुकाबले में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उनमें फॉर्म की कमी है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक ही साल के भीतर 3 शतक जड़कर दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। संजू सैमसन की ताकत है उनका आत्मविश्वास और बड़े शॉट खेलने की हिम्मत। जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोक पाना असंभव हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या टीम मैनेजमेंट उनके साथ
सही व्यवहार कर रही है, क्योंकि जब किसी बल्लेबाज को लगातार उसका रोल बदल बदल कर दिया जाए तो उसका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। आज के इस तीसरे T20 मुकाबले में अगर उन्हें स्थिर जिम्मेदारी और सही बल्लेबाजी क्रम मिला तो यकीन मानिए दोस्तों, संजू सैमसन अपने बल्ले से ऐसा जवाब देंगे जो सभी आलोचकों को खामोश कर देगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर नजर आ सकते हैं युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें इस मुकाबले में टीम मैनेजमेंट बड़ा मौका दे सकती है। अब जबकि शिवम दुबे का प्रदर्शन पिछले दोनों T20 मुकाबलों में फीका रहा है, ऐसे में एक नई ऊर्जा और संतुलन लाने के लिए नीतीश रेड्डी को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। यह खिलाड़ी हाल ही में चोट से उबरकर वापस लौटे हैं और अब पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया को निचले क्रम में न सिर्फ बल्लेबाजी की गहराई मिलेगी, बल्कि गेंदबाजी में एक अतिरिक्त विकल्प भी मजबूत होगा। नीतीश कुमार रेड्डी का खेल अंदाज बेहद आक्रामक है। वह मौके के हिसाब से तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। वहीं जब टीम को स्थिरता की जरूरत होती है तो संयम के साथ भी खेल सकते हैं। उनकी खासियत यह है कि वे बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। सीमित T20 मुकाबलों में ही उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। कई बार निर्णायक विकेट झटककर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। अगर आज के इस तीसरे T20 मुकाबले में उन्हें मौका मिला तो यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलते नजर आएंगे ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। अक्षर पटेल अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। चाहे बल्ले से तेज रन बनाना हो या गेंद से विकेट निकालना, वे हर स्थिति में टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने खेल से हर क्रिकेट प्रेमी को प्रभावित किया है। हालांकि पिछले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन यह खिलाड़ी अपनी वापसी करने में माहिर है। उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक 80 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 600 से अधिक रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी के दम पर 77 विकेट भी अपने नाम किए हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत है उनका संतुलित स्वभाव और मैच की परिस्थिति को समझने की क्षमता। अगर वह आज के इस मुकाबले में अपनी लय में लौटे तो यकीन मानिए दोस्तों, भारत को बल्ले और गेंद दोनों से एक जबरदस्त ऑल राउंड प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर खेलते नजर आएंगे युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जिन पर इस मुकाबले में सभी की निगाहें टिकी होंगी। हर्षित राणा हाल के दिनों में अपने बेखौफ अंदाज और जबरदस्त गेंदबाजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और जोश देखने लायक होता है। वो सिर्फ गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। पिछले मुकाबलों में हर्षित ने साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम को संभाल सकते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में जब भारत मुश्किल में था, तब उन्होंने निचले क्रम पर उतरकर तेजी से रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उस पारी ने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया। गेंदबाजी की बात करें तो उनकी रफ्तार, यॉर्कर की सटीकता और डेथ ओवरों में संयम ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया है। अब तक के T20 करियर में हर्षित राणा ने कुछ ही मुकाबले खेले हैं, लेकिन अपनी धारदार गेंदबाजी से 8 विकेट हासिल कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरते नजर आएंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी धमाकेदार वापसी इस मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। शुरुआती 2 T20 मुकाबलों में आराम मिलने के बाद अब अर्शदीप सिंह पूरी फिटनेस और नई ऊर्जा के साथ मैदान में वापसी करने को तैयार हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया की गेंदबाजी में न सिर्फ गहराई बढ़ेगी बल्कि शुरुआती और आखिरी ओवर दोनों में संतुलन भी दिखाई देगा। अर्शदीप अपनी धारदार स्विंग और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। पारी की शुरुआत में वह नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, जबकि डेथ ओवर्स में अपनी समझदारी और नियंत्रण से रन रोकने में माहिर हैं। उनका शांत स्वभाव और मैच के दबाव में भी धैर्य बनाए रखना उन्हें और खास बनाता है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो अर्शदीप अब तक 65 मुकाबलों में 100 से अधिक विकेट झटक चुके हैं, जो अपने आप में उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलते नजर आएंगे टीम के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंदबाजी हर बल्लेबाज के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। वरुण चक्रवर्ती अपनी धारदार विविधता और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदें आखिरी क्षण तक बल्लेबाजों को भ्रमित करती हैं, कभी कैरम बॉल, कभी गूगली तो कभी ऑफ स्पिन, और यही अनिश्चितता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। वरुण सिर्फ मिडिल ओवरों में नहीं
बल्कि पावर प्ले में भी विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। नई गेंद हो या पुरानी, उनका नियंत्रण हर स्थिति में कमाल का रहता है। हाल ही के दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को जकड़ लिया था और 2 अहम विकेट लेकर टीम को मैच में वापसी दिलाई थी। अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में वरुण चक्रवर्ती ने 26 मुकाबलों में 42 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी निरंतरता और प्रभाव को साबित करते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के सबसे घातक और भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनका नाम ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। बुमराह की गेंदबाजी में वो धार और नियंत्रण है जो किसी भी बल्लेबाज को सहज कर देता है। उनकी रफ्तार, घातक यॉर्कर और सटीक बाउंसर ऐसी हथियार हैं जो किसी भी बड़े बल्लेबाज की लय तोड़ने के लिए काफी हैं। डेथ ओवर्स में तो जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं। जिस आत्मविश्वास और सटीकता के साथ वह आखिरी ओवरों में गेंद डालते हैं, वह उन्हें बाकी सभी गेंदबाजों से अलग बनाता है। बल्लेबाज उनके सामने चाहे जितनी तैयारी कर लें, लेकिन बुमराह की लाइन और लेंथ के सामने टिक पाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। वो हर गेंद पर रणनीति बदलते हैं, कभी धीमी गेंद से धोखा देते हैं तो कभी यॉर्कर से स्टंप उखाड़ देते हैं। यही वजह है कि उन्हें हर कप्तान अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करता है। पिछले मुकाबले में भी बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से 2 अहम विकेट झटके थे और बेहद किफायती ओवर डालकर भारत को मैच में बनाए रखा था। उनके आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। अब तक खेले गए 77 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में उन्होंने 98 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके क्लास और निरंतरता का सबूत है। अगर तीसरे T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह अपनी लय में लौट आए तो यकीन मानिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिके रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में वापसी कर पाएगी? और क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव को किसी और खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।